मेरी सहेली की लंबी चोंच है और पंजे इतने तेज कि पेड़ को भी काट दे। गौरी, चीलों से दोस्ती करना हमारे जंगल की रीत नहीं है। चीलें कभी भी धोखा दे सकती हैं। मेरी सहेली माही चील ऐसी नहीं है। वो ना तो मांस खाती है और ना ही उसे पक्षियों को मारना पसंद है। जो भी है, चील चील ही रहती है। मुझे तो चीलों से बहुत डर लगता है। एक दिन गौरी कवि तोते से कहती है, तोते तोते चलो मैं तुझे अपनी सहेली से मिलवा कर लाती हूँ। पहले नाम बताओ, नाम क्या है तुम्हारी सहेली का? मेरे साथ चलो फिर बताऊंगी। मेरी सहेली ने आज खिचड़ी भी बनाई है। मैं तुम्हें अपनी सहेली से खिचड़ी लेकर दूंगी। तोता गौरी कवि की बातों में आकर गौरी कवि के साथ चल देता है। गौरी कवि तोते को चील की गुफा की तरफ ले जाती है। वहाँ जाकर तोता डर जाता है। ये कैसी जगह है? यहाँ तो चील रहती है, मुझे डर लग रहा है। सहेली सहेली, गुफा से बाहर आओ, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। माही चील गौरी कवि की आवाज सुनकर गुफा से बाहर आती है तो तोता उसे देखकर तुरंत वहाँ से भाग जाता है। डर गया सहेली, सहेली डर गया तोता। गौरी, तुम्हारे सिवा सभी पक्षी मुझसे बहुत डरते हैं। जान जाती है तोते और कबूतर की मुझे देखकर। बच गया, मैं बच गया। चिड़िया चिड़िया, वो दुष्ट कवि मुझे धोखे से चील के पास ले गई। बहुत मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ मैं वहाँ से। तोते भैया, मैंने मना किया था गौरी को कि चील से संबंध ना बनाए, लेकिन वो है कि किसी की सुनती ही नहीं है। एक दिन गौरी कवि माही चील से कहती है, माही चील सहेली, आज शाम को तुम मेरे घर आना। सबको पता चल जाए कि तुम मेरी सहेली हो। मैं तो आ जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे आसपास के पड़ोसियों को अच्छा नहीं लगेगा मेरा तुम्हारे घर आना। उनसे कौन पूछेगा? पक्षी जलते हैं तो जलें। मेरी और तुम्हारी दोस्ती हर दिन बढ़ती रहेगी। गौरी कवि अपने घर जाती है और चील के आने की तैयारी शुरू करती है। गौरी कवि अपने घर को सजाती है। वो घर के बाहर फूल लगाती है। गौरी कवि रास्ते को सजाती है और गौरी कवि चील के लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाना शुरू करती है। खाने बनाने के बाद गौरी कवि चिड़िया के पास जाती है और चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, पता है आज शाम मेरे घर मेरी सहेली चील आ रही है, तुम भी आना। आज का डिनर हम सब मिलकर करेंगे। गौरी, कृपया करें, उसे अपने घर ना बुलाएं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर चील ने इस जंगल का रास्ता देख लिया तो वो हमारे घरों तक भी आ जाएगी। मेरा घर है, मेरा जिसको दिल करेगा मैं बुलाऊंगी। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? गौरी कवि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है। माही चील सज धज कर गौरी कवि के घर आती है। गौरी कवि चील को तरह तरह के खाने खिलाती है और उसकी अच्छी तरह सेवा करती है। चील सहेली, पता है जब मैंने चिड़िया को बताया कि तुम मेरे घर आ रही हो तो वो डर गई। कोई नहीं चाहता कि मेरे संबंध तुम्हारे साथ अच्छे हों, इसलिए दूसरे सारे पक्षी तुम्हें मुझसे मिलने से मना करते हैं। उस दिन तोते को देखा था, कैसे डर के मारे भागा था। गौरी कवि हंसने लग जाती है। खाना खाने के बाद माही चील वहाँ से चली जाती है। एक दिन चील के यहाँ उसकी बड़ी बहन आ जाती है। छोटी छोटी, मुझे 2 दिन से खांसी है। डॉक्टर ईगल के पास गई थी। उसने कहा है कि मुझे किसी बूढ़े पक्षी का शोरबा पीना पड़ेगा, फिर ही मेरी खांसी ठीक होगी। बड़ी बूढ़ा पक्षी तो बहुत मुश्किल से मिलेगा। वो है ना तुम्हारी सहेली गौरी कवि, उसकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर वो ही मिल जाए तो काम चल जाएगा। मेरी खांसी ठीक हो जाएगी। बड़ी, वो तो अभी आने वाली होगी, देख लेना। अगर उस कवि से काम चले तो पकड़ लेंगे उसे। दोनों चील बहनें हंसने लग जाती हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है। आ गई तुम्हारी कवि सहेली। छोटी चील दरवाजा खोलती है। जल्दी से अंदर आ जाओ गौरी, आज मैं तुम्हें अपनी बहन से मिलवाती हूँ। माही चील गौरी कवि को घर के अंदर ले जाती है। बहन जी नमस्ते। नमस्ते गौरी। गौरी कवि है ना नाम तुम्हारा? जी, मुझे गौरी कवि ही कहते हैं। जंगल में सबसे ज्यादा बहादुर हूँ मैं, तभी तो मैंने माही चील से दोस्ती की है। आपकी
उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो 40 साल है, लेकिन मैं लगती 10 साल की हूँ। छोटी, पकड़ लो इसे। इसकी उम्र 40 साल। इसका शोरबा पीने से मेरी खांसी ठीक हो जाएगी। माही चील आगे बढ़ती है और गौरी कवि को पकड़ लेती है। नहीं, तुम मुझे नहीं खा सकती। माही, मैं तुम्हारी सहेली हूँ। माफ करना गौरी, चील और कवे में दोस्ती अच्छी नहीं लगती। मजबूरी है, अगर तुम्हारा शोरबा ना पिया तो मेरी बहन की खांसी ठीक नहीं होगी। फिर दोनों बहनें गौरी कवि को पकड़कर उसका शोरबा बना लेती हैं और गौरी कवि अपनी जान से जाती है। अगर गौरी कवि ने अपने दोस्तों की बात मानी होती तो आज गौरी कवि जिंदा होती। गौरी कवि अपनी ही गलती की वजह से अपनी जान से जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। 2-4 दिनों में ही जंगल में गर्मी बहुत बढ़ गई थी। रानो चिड़िया के बच्चे अभी छोटे थे और चिड़िया का घोंसला भी धूप में था, इसलिए आज चिड़िया बहुत चिंतित थी। मम्मा, तेज धूप से मेरा चेहरा जल रहा है। मम्मा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मम्मा, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। बच्चों, गर्मी अचानक बढ़ गई है। मैं आज ही आपके लिए ठंडे पेड़ पर घोंसला बनाती हूँ। चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है। वो उड़ते उड़ते घने जंगल में जाती है। वहाँ एक बरगद का बड़ा पेड़ था, जिसके खोखर में एक कौवा और कवि ने घोंसला बनाया हुआ था। कौवा और कवि ठंडी छांव में सोए हुए थे। बच्चों, आप यहाँ इस पेड़ की छांव में बैठो। मैं इस पेड़ पर आपके लिए घोंसला बनाती हूँ। बच्चे पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं और माँ चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके लेने चली जाती है। सूरज आग बरसा रहा था और माँ चिड़िया अपने बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए काम कर रही थी। माँ चिड़िया घास लाती है और उसे पेड़ की एक डाल पर रखती है। मम्मा, अभी और कितना काम बाकी है? बेटा, अभी मैंने कुछ छोटे तिनके लाने हैं और फिर बाद में मैं घोंसला बनाऊंगी। मम्मा चिड़िया फिर से चली जाती है। भाई, मम्मा को भी गर्मी लग रही होगी। हाँ, मगर हम अभी छोटे हैं, हम मम्मा की मदद भी तो नहीं कर सकते। कुकू भाई, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम अपनी मम्मा को कोई काम नहीं करने देंगे। बच्चों की आवाज सुनकर गौरी कव्वी और कालू कौवा जाग जाते हैं। कौन हो तुम? कौन हो और क्या चूं चूं लगा रखी है? हम रानो चिड़िया के बच्चे हैं। हमारी मम्मा इस पेड़ पर हमारे लिए घोंसला बना रही है। इस पेड़ पर? तो क्या वो सूखी घास तुम्हारी मम्मा रख कर गई है? हाँ, मेरी मम्मा अब कुछ छोटे तिनके लेने गई हुई है। मैं बनवाती हूँ तुम्हें इस पेड़ पर घोंसला। ये पेड़ मेरा है और मेरी इजाजत के बिना ना कोई इसकी छांव में बैठ सकता है और ना ही कोई इस पर घोंसला बना सकता है। गौरी कव्वी चिड़िया का लाया हुआ सूखा घास उठाकर डाल से नीचे फेंक देती है। उठो उठो यहाँ से, तुम भी और जाकर किसी और जगह बैठो, वरना बहुत मारूंगा तुम्हें। बच्चे डरते हुए वहाँ से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद माँ चिड़िया भी आ जाती है। बच्चों, आप यहाँ धूप में क्यों बैठे हुए हो? कुकू उन कौवों की तरफ इशारा करता है। मम्मा, उन गंदे कौवों ने हमें वहाँ से भगा दिया है और घास भी पेड़ से नीचे फेंक दी है। मम्मा चिड़िया उन कौवों के पास जाती है। आपने मेरे बच्चों को छांव से क्यों उठा दिया? बच्चे तेरे हैं, मेरे नहीं कि मेरे पास आकर चूं चूं करे। भाग जा यहाँ से, मैं इस पेड़ पर किसी को घोंसला नहीं बनाने देती। कौवो, मेरे घोंसले पर धूप है और मेरे बच्चों को गर्मी लग रही है। तू जाती है या लगाऊं एक? माँ चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है और अपने बच्चों को साथ लेकर फिर से नए पेड़ की खोज में उड़ती है। शाम होने वाली थी। मम्मा चिड़िया थक जाती है और अपने बच्चों को लेकर नदी के पास छांव में बैठ जाती है। यहाँ बहुत ठंडी छांव है। मम्मा, हम यहाँ अपना घोंसला बना लेते हैं। गुड़िया बेटी, यहाँ छांव तो है
मगर नदी में खतरनाक जीव भी हो सकते हैं, हम यहाँ नहीं रह सकते। और नदी से मछलियाँ पकड़ने के लिए शिकारी भी आते होंगे। मम्मा, क्या हमें भी शिकारी से खतरा है? हाँ बेटी, शिकारियों का क्या भरोसा कि कब तीर चला दें। नदी से पानी पीने के लिए एक तोता वहाँ रुकता है। वो नदी से पानी पी लेता है और चिड़िया से पूछता है, चिड़िया तुम्हारा घोंसला कहाँ है? तोते भैया, मेरा घोंसला धूप में था, इसलिए आज मैं अपने बच्चों के लिए किसी ठंडी जगह पर नया घोंसला बनाने लगी हूँ। चिड़िया, मैं झरने के पास केले के पेड़ में रहता हूँ। वहाँ खाने के लिए केले का फल भी है और केले के बड़े बड़े पत्ते ठंडी छांव भी देते हैं। तुम वहाँ मेरे साथ अपना घोंसला बना लो। ये सुनकर माँ चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो तोते के साथ चली जाती है। वो जगह तो बहुत ठंडी थी, बड़े बड़े केले के पेड़ और गीली ठंडी जमीन। बच्चों, ये जगह सुरक्षित भी है और ठंडी भी। चिड़िया, तुम इन केले के पत्तों से अपने लिए छोटी झोंपड़ी भी बना सकती हो। फिर मम्मा चिड़िया केले के कुछ पत्ते तोड़कर अपने लिए एक सुंदर सी छोटी सी झोंपड़ी बनाती है, जिसमें वो हवा के लिए एक बड़ी खिड़की और एक दरवाजा भी रखती है। बच्चे तो केले के पत्तों की झोंपड़ी में जाते ही सो जाते हैं। बच्चे बहुत सुकून में थे और अपने बच्चों के सुकून के लिए ही एक मम्मा सुबह से चिंतित थी। अपने बच्चों को सोया हुआ देखकर माँ चिड़िया बहुत खुश थी। तोते भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन बुरे कौवों ने तो मेरा बुरा चाहा था, मगर मैं यहाँ पहले से ज्यादा सुरक्षित हूँ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। लूसी कबूतरी को केवल एक ही आंख से नजर आता था। उसकी दूसरी आंख एक हादसे में जाया हो गई थी। यही वजह थी कि लूसी कबूतरी को उड़ने में बहुत मुश्किल आती थी। वो जब भी उठकर अपना दाना लेने जाती, वो किसी न किसी पेड़ से टकरा कर गिर जाती थी। लूसी को गिरा हुआ देखकर चिड़िया वहाँ आती है। लूसी, मुझे तुम पर बहुत दया आती है। तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घोंसले में आ जाओ और जब मैं दाना लेने जाऊं तो तुम एक आंख से मेरे बच्चों की रक्षा करना और मैं तुम्हारा दाना भी ले आया करूंगी। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो जो मुझ गरीब पर इतनी दया की। चिड़िया के जाने के बाद ही आसमान में एक चील आकर मंडलाने लगती है। लूसी कबूतरी वो चील देख लेती है। बच्चों, जल्दी से घोंसले में छुप जाओ, खतरा है, बाहर बहुत खतरा है। ऐसे लूसी कबूतरी चिड़िया के बच्चों को खतरे से बचा लेती है। शाम को माँ चिड़िया भी लूसी कबूतरी के लिए दाना ले आती है। ऐसे ही अच्छे से दिन गुजरते के आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया और कबूतरी में दोस्ती बढ़ जाती है। उसी जंगल में एक काली बिल्ली भी रहती थी, जो हर समय लूसी कबूतरी पर नजर जमाए रखती थी। मियाओ, अगर किसी तरह ये कबूतरी मेरे साथ मेरे घर आ जाए तो मैं इसे भून कर खाऊं। मियाओ। बिल्ली कबूतरी के पास जाती है। मियाओ मियाओ। कबूतरी, तुम यहाँ बैठी हुई हो और जंगल के सारे कबूतरों को मैंने अपने घर दावत पर बुलाया है। क्या तुम नहीं आओगी मेरे साथ मेरे घर? मियाओ। जाओ, तुम यहाँ से जाओ। मैं चिड़िया के बच्चों का ध्यान रख रही हूँ और चिड़िया मेरे लिए दाना लेकर आएगी। काली बिल्ली की दाल नहीं गलती और वो वहाँ से चली जाती है। लूसी शाम को दाना खाती है और चिड़िया के पास ही सो जाती है। दूसरे दिन मौका देखकर बिल्ली फिर से कबूतरी के पास आती है। मियाओ। कबूतरी कबूतरी, क्या तुम चिड़िया की नौकर हो? नहीं, मैं चिड़िया की दोस्त हूँ। मियाओ मियाओ। मुझे लगा तुम चिड़िया की नौकर हो जो ऐसे चिड़िया के बच्चों का ध्यान रख रही हो। चिड़िया खुद तो खाती है मजे मजे के फल और तेरे लिए लाती है सूखा दाना। बहुत चालाक है चिड़िया। मियाओ। ये सुनकर लूसी कबूतरी काली बिल्ली की बात पर ध्यान देती है। सच कहा तुमने, क्या चिड़िया फल खाती है? तो और क्या, मैंने उसे कल देखा था, वो बैठी फल खा रही थी। तो मेरे साथ मेरे घर में आ जाओ, मैं तुझे घर की मालकिन बना कर रखूंगी। कोई काम नहीं, बस खाना और सो जाना। मियाओ। काली बिल्ली, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो? हाँ, ये तो मेरी बचपन की इच्छा है कि कोई कबूतरी मेरी सहेली हो। तो ठीक है, तुम शाम को आ जाना, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चली जाऊंगी। बिल्ली चली जाती है।
जैसे ही शाम को चिड़िया दाना लेकर आती है तो कबूतरी चिड़िया से कहती है, चिड़िया, तुम मेरी सच्ची दोस्त नहीं हो। खुद हर रोज फल खाती हो और मेरे लिए सूखा दाना। बस मुझसे अब और तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की रखवाली नहीं होगी। मैं नौकर नहीं बल्कि मालकिन बनकर रहना चाहती हूँ। कबूतरी, ये तुमसे किसने कहा? तुम मेरी सहेली हो और मैं जो खुद खाती हूँ वही तुम्हारे लिए भी लाती हूँ। मगर मैं अब यहाँ तुम्हारे साथ नौकर बनकर नहीं रह सकती। संभालो अपने बच्चे, मैं तो चली। ऐसा कहते हुए कबूतरी वहाँ से उड़ती है। थोड़ी दूर बैठी हुई काली बिल्ली लूसी को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, वो काली बिल्ली आज फिर आई थी। ना जाने वो लूसी आंटी से क्या बात कर रही थी। क्या? वो काली बिल्ली तो लूसी को खा जाएगी। मुझे लूसी को बचाना होगा। मम्मा चिड़िया जल्दी से उड़ती है। सहेली, तेरा घर तो बहुत सुंदर है और उस चिड़िया का घोंसला बहुत छोटा सा था। मियाओ, तुम यहाँ आराम से बैठ सकती हो, सो सकती हो, खा सकती हो और चाय पी सकती हो। मैं अभी बाहर से दूध लेकर आती हूँ। काली बिल्ली बाहर जाकर पत्थर पर अपना चाकू तेज करने लगती है। बिल्ली अपना चाकू तेज करके ले जाती है और जैसे ही लूसी कबूतरी को मारने लगती है, वहाँ चिड़िया आ जाती है। खबरदार, अगर तुमने मेरी सहेली को चाकू से मारा तो मैं अभी तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। चिड़िया को देखकर काली बिल्ली भाग जाती है। वो जानती थी कि चिड़िया की चोंच बहुत तेज है। लूसी कबूतरी चिड़िया का धन्यवाद बोलती है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। अगर तुम ना आती तो ये बिल्ली अब तक मुझे भूनकर खा गई होती। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।